दूसरी योजना लाडली बहना योजना जिस दिन से चालू हुई है उसके बाद सारी योजनाएं ठप कर दी गई। बात कंडीशन नहीं है भाई साहब कि जनता की अपेक्षाओं पर आज खड़े नहीं उतर पा रहे। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में किसी भी पंचायत में सुदूर सड़क या खेत सड़क एक भी नवीन टीएस बनी है या नया कार्य हुआ है। मध्य प्रदेश में पंचायतों के सचिवों के बाद अब सरपंच और उप सरपंच यानी तमाम जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं वे भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और आज भोपाल में देखिए महासम्मेलन पंचायत प्रतिनिधियों का बुलाया गया है जिसमें सरपंच उप सरपंच शामिल हैं। तमाम इनकी मांगे हैं, क्या कुछ मांग है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पर आपको पिपलानी ग्राउंड का नज़ारा दिखा देता हूँ। तंबू के नीचे सैकड़ों की संख्या में जो सरपंच उप सरपंच हैं वे यहाँ प्रदेश भर से वो आए हुए हैं और सभा करते हुए जो अपनी मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रख रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले कई जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के प्रदेश भर से यहाँ आए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं। आप बताएं सर, क्या आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्या मांगे हैं आपकी? अभी सरपंचों के मनरेगा में बहुत दिक्कत आ रही है, एनआरए में चालू करने के लिए, उसके लिए भी आंदोलन है। इसके बाद में सभी की तनख्वाह बढ़ा दी गई, सरपंचों को बहुत कम मानदेय मिल रहा है। आजकल सब काम ऑनलाइन हो गए तो कोई सरपंचों की कमी तो बची नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वित्तीय अधिकार भी अभी जो छीन लिए गए हैं वो वित्तीय अधिकार वापस हमने लेना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए। सरपंचों की मेन मांग तो है कि जो सरपंचों का जो वित्तीय अधिकार जो था वो सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो हमारी पहली मांग तो वित्तीय अधिकार की है, एवं पंचायतों में विकास के लिए कुछ राशि नहीं सरकार डाल पा रही है, उसकी भी मांग है। और सरपंचों की जो मानदेय है वो भी बढ़ाने की मांग है। आप बताएंगे क्या मांग को लेकर भोपाल आए हैं आज? जी सर, ये है कि अभी सरपंच जो है, सरपंच सिर्फ वर्तमान नाम के सरपंच हैं, उनके पास पावर नहीं है, उनके पास वित्तीय अधिकार नहीं है। उनके रोड जैसे अभी सुदूर सड़क अपन कहीं पे भी जनता से वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं कर सकते, अपन काम जमीन पे काम नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है ना, और ना पैसा है। सही साहब 1.5 वर्ष हो गया है पंचायत में, राशि क्या डाले इसमें, क्या एक राशि के 3 अपन इससे करते हैं, उसमें क्या काम करें, क्या जनता को जवाब? यानी सचिव सह सचिव पंचायत चलाते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं? पंचायतों को जो पंचायती राज की जो अवधारणा है, मतलब जिस उद्देश्य से पंचायतों का गठन किया गया था वो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पंचायतों को पूर्ण रूप से वित्तीय अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। गांव में कहाँ क्या काम करना है ये भी अधिकतर जो है अधिकारी वर्ग जो है डिसाइड करते हैं कि राशि का कहाँ आप उपयोग करेंगे। तो सबसे पहली मांग तो ग्राम पंचायतों की ये है कि जो राशि पंचायतों को दी जा रही है वो पंचायत की आवश्यकता के हिसाब से उसको खर्च किया जाए। दूसरा, मनरेगा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पंच सरपंच सम्मेलन यहाँ भोपाल में बुलाया था, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं रोजगार गारंटी योजना के तहत खेत सड़क और सुदूर सड़क जो बंद थी उसको चालू किया था, लेकिन आज 1 वर्ष से अधिक हो गया है उसको। और उस दिशा में अभी मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में किसी भी पंचायत में सुदूर सड़क या खेत सड़क एक भी नवीन टीएस बनी है या नया कार्य हुआ है। मतलब आप गांव में देखते हैं कि गली गली मोहल्ले में कीचड़ की समस्या रहती, तो पहले पंचायतें क्या होती थी कि अपने कुछ फंड से 5-10 ट्राली मुरम डाल सकते थे। आज ये स्थिति है कि बगैर टीएस बनाए कच्चा काम 1 रुपये का भी नहीं कर पा रहे हैं सरपंच। तो हमारी लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि पंच परमेश्वर योजना गाँव में लागू है और आईडी पासवर्ड भी दिए गए हैं, खाते का संचालन सरपंच कर रहे हैं, तमाम तरीके के वित्तीय अधिकार पहले से मिले हुए हैं, तो और क्या अधिकार चाहते हैं? ये सही है कि खाते का संचालन जो है सरपंच और सचिव मिलकर कर रहे हैं संयुक्त रूप से, लेकिन अधिकांश पंचायतों में ऐसा हो रहा है कि जो राशि आती है विकास कार्यों के लिए उसको भी 3 या 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे 1 लाख रुपए आया तो आपको 40% स्वच्छता पे खर्च करना है, 40% आपको पेयजल पे खर्च करना है। उस चक्कर में जो है पूर्ण पंचायत की जो मुख्य समस्या है वो दूर नहीं हो पाती है। उस राशि को भी उन्होंने टुकड़े कर दिया है। आप बताएंगे सर, जो राशि आती है योजनाओं के लिए, सड़क के लिए राशि आती है, विकास कार्य तो लगातार चल रहे हैं, हमने देखा कि पंचायतों का स्वरूप बदल गया है पहले से, गांव-गांव पक्की सड़क है, नल जल योजना है, और कितना विकास चाहिए? सरपंचों को क्या, सरपंच अपनी मौलिक अधिकार बता नहीं पा रहा, मतलब कर नहीं पा रहा, क्योंकि चारों तरफ से बांध रखा है उनको। मतलब अपने को किसी को प्रधानमंत्री आवास देना है तो वो नहीं दे पा रहा है, उसने क्राइटेरिया ऐसा मान रखा है कि कोई पात्र हितग्राही को नहीं दे पा रहा है। और दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी ने सरपंच महापंचायत बुलाई थी, जो मंच से घोषणा की थी, उसमें से आज दिनांक तक कोई भी घोषणा लागू नहीं हुई है।
आप बताइए, आप किस तरीके का विकास चाहते हैं? पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है या सरपंचों का विकास नहीं हो भाई रहा है? साहब, ये गलत बात है। सरपंचों को विकास की बात नहीं है। यदि पंचायत का विकास हो तो सरपंचों का विकास, तो अब काम हो जाए तो सरपंच का तो वही विकास है। लेकिन स्थिति ये है, पिछली पंचवर्षीय मैं सरपंच रहा हूँ, रायसेन जिले से बाड़ी ब्लॉक में हूँ, और इस बार जनता ने मुझे निर्विरोध चुना। निर्विरोध चुनने के बाद कंडीशन ये है भाई साहब कि जनता की अपेक्षाओं पर आज खड़े नहीं उतर पा रहे। क्योंकि आवास की बात करें, 15 महीना से एक भी नए आवास स्वीकृत नहीं हुए। लोग गाड़ियाँ देने लगे, जनता के बीच में जा रहा है जो आवास के, तो एक आवास पर काम नहीं कर रहा। और 15 वित्त की इतनी राशियाँ नहीं दी जा रही, लाख 2-2 लाख रुपए में कौन से सीसी रोड बनते हैं, उसमें विकास नहीं कर पा रहे। एक सड़क बनाते हैं तो दूसरे वार्ड वाले कहते हैं भैया हमारे इधर बनाओ, अब इतनी राशियाँ नहीं है, कहाँ से काम करें। यानी वित्तीय अधिकार नहीं है, और जो पुरानी कई योजना थी उनमें नया कुछ नहीं हो पा रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मंदसौर जिले। आप बताइए, आप क्या मांग लेकर आए हैं, यहाँ क्या होना चाहिए? हम यही मांग लेके आए हैं कि हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ पैसे जो पुराने अटके हुए वो भी नहीं आ रहे हैं। आवास योजना, हमारा सरपंच बनने के बाद अभी तक आवास योजना नहीं मिली है। अब गांव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई इनको मिल गया, हमारा क्या हुआ। गरीब आदमी छूटे हुए हैं, सुदूर सड़क का काम नहीं हो रहा है। सुदूर सड़कने के लिए बहुत लोग परेशान है कि भाई हमारे इधर सड़क बना दो, हमारे इधर बना दो। ये क्या लग रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रही योजना? क्या सरकार के पास वित्त नहीं है, फंड नहीं है, या दूसरी योजनाओं में फंड लगा दिया है? दूसरी योजना लाडली बहना योजना जिस दिन से चालू हुई है, उसके बाद सारी योजनाएं ठप कर दी गई है। मतलब आप समझ लो, राशन पे आज पंचायत राज में अधिकार ने सरपंच एक राशन बना दे, उसके लिए तहसीलदार महोदय निवेदन करना पड़ता है। तो निवेदन करने के बाद भी नहीं बन पाते लोगों ने। और इससे पिछली बार में जो इनने आवेदन लिए थे, कैंप लगाए गए हर पंचायत में, लेकिन एक आवेदन पर अमल नहीं किया गया। आज स्थिति ये है कि हम ग्रामवासियों यदि आधार या कुछ डॉक्यूमेंट मांगते तो उनने मना करने लगे कि भैया कितनी बार दें, काम हो ही नहीं रहा है। तो हमको भी शर्म लगने लगी उनके बीच में जाने। अच्छा, ये बताइए, योजनाओं में कुछ ऊपर कमीशन भी देना पड़ता है क्या? जनपद या जिला लेवल पे कुछ भ्रष्टाचार भी है जिसको लेकर दिक्कत है? भ्रष्टाचार तो बहुत अधिक चल रहा है कि बिना पैसे दिए कोई सा भी काम सरपंचों का होता नहीं है। कमीशन बगैर के कोई काम नहीं करता है कोई भी अधिकारी कर्मचारी। बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप बताइए, आपका क्या अनुभव है? मुख्यमंत्री जी का जो क्राइटेरिया था, अपन चाहते हुए भी कोई काम नहीं कर पा रहा है सरपंच। जैसे कि आपने को पात्र हितग्राही को कोई योजना का देना है तो सरपंच अपने नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बना रखा है कि सरपंच नहीं दे, कोई योजना दे, मतलब जो पात्र हितग्राही को भी सरपंच नहीं दे पा रहा है। तो इसका फर्क पड़ेगा? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल पड़ेगा। एक निवेदन आपके, मैं आपके माध्यम से सीएम साहब के बीच में एक बात रख रहा हूँ। पंचायतों में जो मुख्य स्थिति बनी हुई है कि वो है अतिक्रमण। आज जितनी भी भूमि शासकीय भूमि है, सारी भूमि पर अतिक्रमण है। आज आप नाले बनाने जाओ, कचरा घर या कोई भवन बनाने की स्थिति बने तो आज शासकीय जगह बची ही नहीं है। सारी जगहों पर अतिक्रमण। यदि काम करें तो लड़ाइयाँ होगी, सर आपसी विवाद होते हैं तो न शासन हमारा साथ देता न प्रशासन देता साथ। अब क्या होना चाहिए, आप बताइए, क्या कर रही सरकार आप लोगों के लिए? सरकार को एक तो स्पष्ट रूप से पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है। मतलब गांव में कहाँ क्या विकास होना है, किस पंचायतों को सरकार के द्वारा जो राशि दी जा रही है वो पंचायतें अपने हिसाब से व्यय करें, ये एक मुख्य अधिकार पंचायतों को चाहिए। आज 15 वित्त आयोग या 14 वित्त आयोग की जो भी राशि आती है, सरकार ने उसको 3 या 4 भागों में डिवाइड कर दिया कि आप कुछ राशि पेयजल पे खर्च करेंगे, कुछ आप जो है स्वच्छता पे खर्च करेंगे, तो उसमें वो राशि टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाती है, तो व्यवस्थित विकास नहीं हो पाता है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि आप जो है थोड़ी सी राशि भी बहुत कम पड़ती है। एक मतलब 1000 की जनसंख्या की आबादी पे आप ये मान के, उसमें भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 1000 की आबादी की जनसंख्या पे साल भर में आपको 5 से 6 लाख रुपए मैक्सिमम मिलता है। अब उस 5 लाख रुपए भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ, तो उस 5 लाख रुपए में आप मानिए कि उस ग्राम सभा में, उस ग्राम पंचायत में जो है 8 से 10 वार्ड हैं, तो आप उस 5 लाख रुपए को कहाँ कहाँ काम करेंगे। एक वार्ड में हमने काम किया तो दूसरे वार्ड के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ काम कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इन अव्यवस्थाओं से सरपंच नाराज है या क्षेत्र की जनता भी नाराज है? जनता नाराज है, क्योंकि जनता को अपन पूर्णतः से अपन उनको खुश नहीं कर पा रहे हैं काम के मामले में, विकास के मामले में। और क्या है कि गाइडलाइन शासन की है और काम सरपंच उस पर कर नहीं पाता। क्यों कि काम कैसे करेगा वो, क्योंकि गाइडलाइन तो शासन बना रही है कि ये काम करो, वो काम करो। जमीन पे जो काम है वो तो सरपंच को करना है। अभी हमने देखा कि तमाम जो विधायक थे रक्षाबंधन पे गांव-गांव जा रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, राखियाँ बंधवा रहे हैं, खुश करने में लगे हैं जनता को। तो खुश होगी क्या भैया जनता? जनता खुश कैसे होगी? वो अभी तो
गांव में ज़्यादा कीचड़ रहता है और हमको सरपंचों को दिक्कत आते हैं ना, हमारी जेब से मुर्मीकरण करना पड़ रहा, गड्ढे बूरना पड़ रहा, स्कूली बसें चल रही, कहीं पलटी नहीं खा जाए, हमको वो भी डर रहता है कि पलटी खा जाएगी बस तो बच्चों को नुकसान आ जाएगा तो हमें परेशानी आएगी सरपंचों को। तो मुर्मीकरण हमारी जेब से ही करना पड़ रहा है क्योंकि हमको दबाव डर भी रहता है। ऐसी कुछ बसें यूँ ऊपर नीचे तो चलती जो सरकार को डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, छवि ठीक नहीं जा रही, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चाहते हैं आप? नहीं, अब हमें तो क्या पंचायतों का काम अच्छे से हो जाए यही चाहते हैं और गांव में कुछ जनता खुश हो जाए। कुल मिलाकर बस जो है यही। पंचायतों को जितनी राशि मिलना चाहिए वो राशि उपलब्ध नहीं है। जैसा कि पूर्व में सरपंच साहब ने बताया कि जब से लाडली बहना योजना लागू हुई है, सभी दूसरी अन्य योजनाओं में जो भी पैसा आता था वो लगभग बंद हो गया है। केवल लाडली बहना को एक उन्होंने फोकस किया है कि आपने लाडली बहनों के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। आधे से ज़्यादा जो वृद्धा पेंशन वगैरह थी, अभी पिछले 2-3 महीने से सूचनाएं मिल रही है लोगों की कि वृद्धा पेंशन लगभग बंद सी हो गई, लोगों को मिल ही नहीं रही है। तो आपने बहनों को पैसा दे दिया, वृद्धों को आपने रोक दिया है, तो उसका भी आगे चुनाव में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो वित्तीय अधिकार और तमाम जो अधिकार और बंद की हुई योजनाएं जो हैं, उन योजनाओं को दोबारा शुरू करने की मांग सरपंच, सह सरपंच, उप सरपंच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी कौन कौन सी मांग जो है वो मानती है और किस तरह नाराज सरपंचों को मनाने की कोशिश की जाती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।